हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस मतलब एम फेज। ठीक है, तो एम फेज में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग माइटोसिस। तो देखो भाई, आखिर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम फेज में डिस्कस करेंगे माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस को देखेंगे इसमें एम फेज में। हम लोग ने लेक्चर 1 में बात किया था कि उसमें हम लोग ने फेजेस ऑफ सेल साइकिल, आखिर में सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं उसको लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एम फेज जो कि है माइटोसिस। इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोसिस को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। आखिर में क्यों भाई, क्यों माइटोसिस को बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन, तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि क्यों बोलते हैं? देखो, क्योंकि जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के पास है उतना ही सेम क्रोमोसोम नंबर किसके पास होता है? प्रोजेनी के पास होता है। समझो कैसे कि एक सेल है, एक पेरेंट का सेल है। ठीक है, एक पेरेंट का सेल है जिसके पास 46 क्या क्रोमोसोम है। एक पेरेंट का सेल है जिसके पास क्या है? 46 क्रोमोसोम। अब जब इसका क्या होता है? डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल क्या होता है? एक सेल दो सेल में स्प्लिट होता है। मतलब एक सेल दो सेल में क्या होता है? एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके पास 46, अगर पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम है तो इसका जो प्रोजनी है, ठीक, इसका जो डॉटर सेल है जिसको बोलते हैं प्रोजनी, प्रोजनी के पास भी कितना होता है? प्रोजनी के पास भी 46 ही क्रोमोसोम होता है, कम नहीं होता। ठीक है, इसके पास भी, ठीक, इनके प्रोजनी के पास भी क्या होता है? प्रोजनी के पास भी सेम क्रोमोसोम नंबर होता है। उसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के पास होगा सेम उतना क्रोमोसोम नंबर प्रोजनी के पास होगा। ठीक है, तो जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के पास है सेम क्रोमोसोम नंबर प्रोजेनी के पास होता है। ठीक है, जब एक सेल दूसरे में क्या करते हैं? इसका हो गया माइटोसिस। ठीक है, जब इसका क्या हो गया? माइटोसिस, तो क्या हुआ? देखो, एक सेल दो सेल में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और हर सेल के पास 46 क्या है? हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है। इसी को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। समझ पा गए? ठीक है, तो ये था आपका इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो हम बात करेंगे आखिर में, ठीक है, कि एम फेज में कौन कौन से फेज होते हैं। ठीक, मतलब माइटोसिस में कौन कौन से फेज होते हैं उसको देखेंगे। तो इसमें आपको मेन पढ़ना है आपको इसमें 4 फेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होता है आप इसमें? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होता है इसमें आपका। उसके बाद होता है आपके साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले होगा आपका कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होगा आपका? फिर होता है आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कैरियोकाइनेसिस में इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन, इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब क्या होता है? न्यूक्लियर का डिवीजन, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का, इसमें, ठीक, इसमें न्यूक्लियस का होता है डिवीजन। बात समझे? इसमें क्या होता है भाई? इसमें न्यूक्लियस का होता है डिवीजन, किसमें? कैरियोकाइनेसिस में। उस तो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, और जिसमें साइटोप्लाज्म का होता है डिवीजन उसको बोलते हैं क्या? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है? डिवीजन, उसको बोलते हैं क्या है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता हो? सबसे पहले आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस। समझे? सबसे पहले क्या होगा आपका एम फेज में? माइटोसिस में सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर का डिवीजन, उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद होता है आपके साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में आपके मेन होते हैं 4 फेज, जो अभी मैं आपको बताया था। सबसे पहले होता है आपका प्रोफेज, सबसे पहले फेज को बोलते हैं प्रोफेज। सेकंड होता है जिसको बोलते हैं क्या? मेटाफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज। और थर्ड होता है फेज जिसको बोलते हैं क्या भाई? एनाफेज। थर्ड फेज को बोलते हैं एनाफेज। और फोर्थ फेज जो होता है, ठीक, इसको बोलते हैं टेलोफेज। फोर्थ फेज क्या होता है भाई? जिसको बोलते हैं टेलोफेज। और टेलोफेज के बाद क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टेलोफेज के बाद जब आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो इसके बाद होता है आपका साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन, उसके बाद क्या होता है आपके साइटोकाइनेसिस। का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है?
साइटोकाइनेसिस का मतलब इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइटोप्लाज्म का इसमें क्या होता है, डिवीजन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म का क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का इसमें डिवीजन होता है किसमें, साइटोकाइनेसिस में, समझ गए, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहला फेज जिसको बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग जो बोलते हैं हम लोग प्रोफेज, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन को देखते हैं, ठीक है। आखिर में न्यूक्लियर डिवीजन वो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहला फेज हम लोग का है प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या, इसमें कौन कौन सा चेंजेस होते हैं उसको देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि डायग्राम से आप समझो, देखो, ठीक है। सबसे पहले आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, सबसे पहले आपका सेल देखो, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है, सबसे पहले इसमें क्या होगा आपका न्यूक्लियर का डिवीजन, इसमें क्या होगा भाई आपका न्यूक्लियर का डिवीजन, उसके बाद आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो आपको मतलब इसमें क्या दिखेगा, इसको देखो आप ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें क्या होता है, जो आपको डीएनए होता है, देखो आपको सबसे पहले मतलब अर्ली, ये कौन सा डायग्राम किसका स्ट्रक्चर है भैया आपका, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है आपका, अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, देखो अर्ली प्रोफेज में आपका, ठीक है, इसमें अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में आपका जो, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस रहता, मतलब वो क्या रहता है, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है आपका जो जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं क्रोम, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वो कंडेंस, वो कैसे रहता है भाई, वो क्रोमेटिन, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन के फॉर्म में, ये क्रोमेटिन है, ठीक है। डीएनए आपको पता होना चाहिए कि जब डीएनए कंडेंस होता है तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं भाई, जब आपका क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो उसको बोलते हैं क्या है, क्रोमोसोम। और बिना कंडेंस है तो उसको बोलते हैं, विदाउट कंडेंस को बोलते हैं क्रोमेटिन। जब ये कंडेंस होगा तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोम, और कंडेंस नहीं है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो अभी कैसा है, अर्ली प्रोफेज में देखो आपका जो, ठीक है, क्रोमोसोम है वो कंडेंस है, मतलब एक क्या है, क्रोमेटिन के फॉर्म में है। क्रोमोसोम कैसा है अभी, क्रोमोसोम अभी क्रोमेटिन के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम कैसा है, इसमें क्रोमोसोम आपका क्रोमेटिन के फॉर्म में ऐसी है, ठीक है। उसके बाद देखो लेट प्रोफेज, उसके बाद बात करेंगे क्या भाई, उसके बाद लेट प्रोफेज में क्या होता है, फिर बात करेंगे आखिर में कि लेट प्रोफेज में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, देखो लेट प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। क्या होता है भाई आपका, इसमें आपका क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये आपका है लेट प्रोफेज, ये आपका है जिसको बोलते हैं लेट प्रोफेज, ठीक। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में आपका जो, ठीक है, लेट प्रोफेज में आपका जो क्या है भाई, आपका जो क्रोमोसोम है, मतलब जो क्रोमेटिन था वो क्या हो चुका है, क्रोमेटिन कंडेंस हो चुका है और फॉर्म कर चुका है क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या हो चुका है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया है, और हर एक क्रोमोसोम के पास क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, समझे। हर एक क्रोमोसोम के पास लिखेंगे, अभी टेंशन मत लो, सब चीज को, हर पॉइंट को जो जो चेंज हुआ हर चीज को मैं लिखूंगा। आप सबसे पहले आप थ्योरी की मतलब थ्योरी समझो आप, ठीक है। सबसे पहले अर्ली प्रोफेज में आपको क्रोमेटिन दिखता है, ठीक है। उसके बाद जब क्या होता है, जब कंडेंस होता है, क्रोमेटिन का होता है कंडेंस, जब क्या होता है क्रोमेटिन कंडेंस होता है तो आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेगा, ठीक। जब क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो आपको दिखेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में। जब लेकिन क्या होना चाहिए, कंडेंस होगा तभी क्या दिखेगा आपको, क्रोमोसोम विजिबल होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला आपका प्रोफेज में होता है कंडेंसेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कंडेंस या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, समझे। सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसेशन किसका, क्रोमोसोमल मटेरियल। सबसे पहला स्टेप आपका है, सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले आपका कंडेंसेशन किसका भाई, कंडेंसेशन होता है आपका क्रोमोसोमल
मटेरियल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसेशन किसका होता है, कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल का, ठीक है। सबसे पहले इवेंट है ये। सेकेंड चीज क्या होता है, प्रोफेज में। देखो सेकंड पॉइंट इसमें प्रोफेज में क्या होता है, इसमें आपके, ठीक है, आपको क्या देखते हैं इसमें, जब कंडेंस होगा, जब क्रोमोसोमल मटेरियल का, जब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होगा तो आपको कैसे देखते हैं, क्रोमोसोम, ठीक, कैसे देखते हैं आपको, सीन एस, देखो कंडेंसेशन के बाद सीन एस क्रोमोसोम, आपको क्रोमोसोम होंगे, सिबल होंगे, ठीक है। सीन एस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड, ठीक है। तो आपको क्या देखेंगे भाई कि क्रोमोसोम के पास क्या है, क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। तो आपको क्या देखेंगे इसमें कि आखिर में क्रोमोसोम के पास क्या है, इसके पास 2 ठो, इसके पास 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। तो जब क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंस होता है तो आपको क्रोमोसोम, ठीक, आपको सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम के साथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर होते हैं। अच्छी तरह से नहीं दिखते लेकिन लगभग आपको मतलब एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिख जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, कंडेंसेशन किसका, क्रोमोसोमल मटेरियल का। सेकेंड चीज सीन एस, सीन आपको कैसे दिखता है कि क्रोमोसोम क्या कंसिस्ट क्या है, क्रोमोसोम कंसिस्ट क्या है, टू सिस्टर क्रोमेटिड, इसको 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड क्या क्या है भाई, क्रोमोसोम कंसिस्ट क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, इनके पास क्या है 2, इनके पास क्या है पेरेंट, इनके पास है पेरेंट जिसको बोलते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इनके पास क्या है पेरेंट जिसको बोलते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड, क्या इनके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड, इनके पास क्या है भाई, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेज हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होता है कंडेंसेशन किसका, क्रोमोसोम मटेरियल का। सेकंड सीन एस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होते हैं, सेंट्रोल्स। देखो आपको पता होगा ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं, देखो ये आपका है सेंट्रोल, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, पता है, पता है। अगर दो सेंट्रोल साथ में है, ठीक है, अगर 2 सेंट्रोल देखो, अगर 2 सेंट्रोल साथ में है तो इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रोजोम। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर में सेंट्रोजोम क्या होता है जी। देखो सिंगल को बोलेंगे क्या, सिंगल को बोलेंगे सेंट्रोल, डबल को बोलेंगे क्या, सेंट्रोजोम, ठीक है। सिंगल को बोलेंगे सेंट्रोल और क्या बोलेंगे, डबल को बोलेंगे सेंट्रोजोम, समझे, ठीक है। तो ये हम लोग का था बेसिक। सिंगल होगा तो सेंट्रोल, अगर डबल है तो इसको बोलेंगे क्या, सेंट्रोजोम, जैसे कि बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप भी बहुत तक सिंगल हुआ तो आपको भी सिंगल बोलते होंगे, और जिनके पास कोई मिल गया है जिसको, उसको बोलते हैं कि उनका कपल, दे आ रहे, उनका कपल है, ठीक है। सेम वैसे ही क्या होता है, सेंट्रोल जब अकेला है तो सेंट्रोल, अगर डबल है तो सेंट्रोजोम, ठीक है। तो ये था आपका, समझ गए ना, तो ये था आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप समझो, आप सबसे पहले सेंट्रो, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रोल, ठीक है, सेंट्रोजोम कहाँ मूव करते हैं, सेंट्रोजोम मूव करते हैं अपोजिट पोल में, सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, कहाँ मूव करते हैं भाई, सेंट्रोजोम, ठीक, जो क्या होता है हम लोग का सेंट्रोजोम कहाँ मूव करते हैं, ये सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। तो सेंट्रोजोम कहाँ मूव करता है, सेंट्रोजोम मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। अपोजिट पोल के तरफ जो है हम लोग का सेंट्रोजोम, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ जो सेंट्रोजोम है वो मूव करता है, तो सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल के टुवर्ड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। तो ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। और इससे क्या होता है, रिलेटेड सेंट्रोजोम से, देखो एक क्या है भाई आपका सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम है, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, देखो सेंट्रोजोम से क्या होगा, रेडिएट, इससे होता है रेड मैक्रोट्यूब्यूल, इससे क्या होता है रेडिएट, ठीक है, इससे होता है रेडिएट जिसको बोलते हैं मैक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मैक्रोट्यूब्यूल होता है रेडिएट जिसको बोलते हैं एस्टर्स, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो
सेंट्रोजोम क्या करता है, ये रेडिएट करता है मैक्रोट्यूब्यूल, ये क्या करता है भाई, ये करता है क्या, रेडिएट मैक्रोट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, ये क्या करता है, मैक्रोट्यूब्यूल को रेडिएट करता है मैक्रोट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं क्या भाई, एस्टर्स। समझे? तो ये क्या करता है, मैक्रो, ठीक है, हम लोग का जो सेंट्रोजोम है, ठीक है, सेंट्रोजोम से क्या होता है, रेडिएट, इससे होता है रेडिएट, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इससे सेंट्रोजोम से होता है रेडिएट, जिसको बोलते हैं मैक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सेंट्रोजोम से क्या होता है, इससे होता है रेडिएट, जिसको बोलते हैं ठीक है, मैक्रोट्यूब्यूल जो कि होता है क्या, एस्टर। समझ गए ना कि आखिर में सेंट्रोजोम से क्या होता है, इससे होता है रेडिएट, जिसको बोलते हैं क्या भाई, एस्टर्स। ठीक, एस्टर्स प्लस टू, मतलब इस टू एस्टर्स प्लस स्पेंडल फाइबर को बोलते हैं क्या, माइटोटिक अपैट्रस। समझे? देखो एस्टर्स और क्या, देखो आप समझो इसको, कि इसको यहां पर समझो। ठीक है, टू एस्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो टू एस्टर्स साथ में स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या है, माइटोटिक अपैट्रस। क्या बोलते हैं भाई इसको, इनको बोलते हैं, यहां पर लिखो इसको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, माइटोटिक अपैट्रस, माइटोटिक अपैट्रस। ठीक है, तो टू एस्टर्स प्लस स्पेंडल फाइबर, कौन सा भाई, टू एस्टर्स और साथ में क्या है, स्पेंडल फाइबर। ठीक है, तो दो एस्टर्स और स्पेंडल फाइबर को बोलते हैं क्या है, माइटोटिक अपैट्रस। ठीक है, तो टू एस्टर्स और स्पेंडल फाइबर को बोलते हैं भाई क्या भाई, इसको बोलते हैं माइटोटिक अपैट्रस। समझ गए? बहुत सिंपल है, आपको थ्योरेटिकली मतलब समझना है कि प्रोफेज, ठीक, प्रोफेज में, माइटोसिस में, प्रोफेज में कौन कौन सा चेंजेस इवेंट इसमें ऑकर हो रहे हैं। सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो आप। ठीक है, सबसे पहला चीज इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला चीज इसमें हो रहा है क्या, देखो इसमें कंडेंसेशन हो रहा है, किसका, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल का, जो क्या है क्रोमोसोमल मटेरियल, उसका कंडेंसेशन हो रहा है। सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल का इसमें कंडेंसेशन हो रहा है। समझ गए? सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल का इसमें कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम, ठीक है, अगर क्रोमोसोमल जिसको क्रोमोटिन बोलते हैं, उसका अगर कंडेंसेशन हुआ तो क्या हम लोग को क्रोमोसोम फॉर्म होगा, फिर क्या फॉर्म होगा, फिर क्रोमोसोम विजिबल होगा। ठीक है, तो क्रोमो हम लोग को क्या दिखेगा, उसके बाद जब इसका कंडेंसेशन होता है तो टू सिस्टर क्रोमेटिड, जब क्या होता है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन होता है तो हम लोग को टू सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर होते हैं। फिर क्या दिखता है हम लोग को कि क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है टू सिस्टर क्रोमेटिड, हम लोग को दिखता है। ठीक है, उतना तो क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग को हल्का फुल्का हम लोग को पता लग जाता है कि, ठीक है, कि क्या है भाई, जो हम लोग पास क्या है, क्रोमोसोम के पास क्या होता है, उसके पास होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सेकेंड इवेंट समझ गए? उसके बाद क्या होता है भाई, जो हम लोग का सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम, ठीक है, जिसको बोलते हो आप, ठीक है, क्या भाई आपको, ये आपका सेंट्रोजोम। ठीक है, तो सेंट्रोल या बोल सकते हो इसको सेंट्रोजोम, क्योंकि सेंट्रोजोम क्यों बोल रहे हैं, सेंट्रोल सिंगल को बोलता है लेकिन सेंट्रोजोम डबल। ठीक है, समझा चुका हूं मैं आपको। फिर क्या होता है, फिर सेंट्रोजोम कहाँ मूव करता है, फिर मूव करता है सेंट्रोजोम आपका अपोजिट पोल में। फिर क्या भाई आपका सेंट्रोजोम मूव कहाँ करता है, अपोजिट पोल में, और उससे क्या होता है, उससे मैक्रोट्यूब्यूल, उससे क्या होता है, सेंट्रोजोम से मैक्रोट्यूब्यूल होते हैं रेडिएट, जिसको बोलते हैं एस्टर्स। ठीक है, फिर क्या होता है, सेंट्रोजोम से आपका मैक्रोट्यूब्यूल होता है रेडिएट, जिसको बोलते हैं क्या, एस्टर्स। और आपको पता होना चाहिए कि टू एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर को बोलते हैं माइटोटिक अपैट्रस। ठीक है, तो टू एस्टर्स और क्या, टू एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं माइटोटिक अपैट्रस। ठीक है, समझ गए ना? तो टू एस्टर्स, ठीक है, टू एस्टर्स साथ में स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ठीक है, टू एस्टर्स और साथ में स्पिंडल फाइबर को बोलते हैं क्या है, माइटोटिक अपैट्रस। ठीक है, तो टू एस्टर्स और साथ में स्पिंडल फाइबर को बोलते हैं क्या है भाई, हम लोग उसको बोलते हैं माइटोटिक अपैट्रस। क्लियर? समझ गए? लास्ट में क्या होता है, ठीक है, लास्ट आपका लास्ट, ठीक है, प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है, मतलब लेट प्रोफेज में क्या होता है आपका ER,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, डिसअपियर। समझे? तो आपका लास्ट इवेंट, ठीक, आपका लास्ट इवेंट क्या होता है, देखो आपका लास्ट इवेंट में क्या होता है आपका, देखो यहाँ पर मैं अगर हो सके तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका लेट प्रोफेज, देखो लेट प्रोफेज, आखिर में लेट प्रोफेज में क्या होता है आपका जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आपका क्या है भाई, ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप, गोल्जी बॉडी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो न्यूक्लियोलस, 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 ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब क्या होते हैं, सब डिसअपियर होता है, ठीक। फिर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब होते हैं डिसअपियर। समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो मैं लास्ट में लिखा हूं, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके। देखो क्या भाई कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब क्या होते हैं, ये होते हैं डिसअपियर। उसीलिए मैं कलर चेंज किया हूं भाई आपके लिए स्पेशल, ठीक है। तो इस क्या होता है, सब होते हैं डिसअपियर, क्या होता है, लेट प्रोफेज में, ठीक है। तो कब होते हैं डिसअपियर भाई, ये होते हैं आपके लेट प्रोफेज में, क्या होते हैं आपके, ये डिसअपियर होते हैं, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में क्या होते हैं आपके, डिसअपियर होते हैं। अब बात करेंगे मेटाफेज, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का सब क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब डिसअपियर ही बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसइंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसइंटीग्रेट करते हैं। नोट कर लो इसको। फिर बात करूंगा मैं आपको अब मेटाफेज, ठीक है। तो प्रोफेज हम लोग कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे मेटाफेज। आखिर में मेटाफेज में कौन कौन सा चेंज होता है, उसको क्या होता है उसको देखेंगे इसमें, ठीक है। आखिर में होता क्या है इसमें, देखो मेटाफेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेटाफेज नेक्स्ट फेज हम लोग का है जिसको बोलते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, देखो भाई मेटाफेज में आपको मैं सबसे पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, सेम हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, मेटाफेज में जो आपका था, देखो देखो आप सबसे पहले समझ लो, ये हम लोग को क्या था भाई, सेंट्रोजोम है, ठीक है। तो आपको समझना है कि सेंट्रोटिक एक क्या है भाई, हम लोग का सेंट्रोजोम है, और ये हम लोग का क्या है, क्रोमोजोम है ना, क्रोमोजोम। तो ये हम लोग क्या है भाई, ये हम लोग का है सेंट्रोजोम, और ये हम लोग क्या है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। तो हम लोग क्या है भाई, इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं भाई, चलो। तो ये हम लोग का हो गया जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम। टोटल में 4 क्रोमोजोम बना रहा हूँ, ठीक है। टोटल में 4 क्रोमोजोम बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि, ठीक है, आखिर में मेटाफेज स्टार्ट कब होता है। मेटाफेज स्टार्ट कब होगा, जब कंप्लीट इंट्रीगेशन, बोल सकते हो आप कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो ये मार्क करता है कि मेटाफेज शुरू हो गया, ठीक है। तो मेटाफेज स्टार्ट कब होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। जब क्या होता है, देखो मेटाफेज मार्क कब करता है, जब क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वही मार्क करता है आपका मेटाफेज, ठीक है। समझे ना। तो क्या होता है भाई आपका, कब, जब कंप्लीट, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किसका होगा आपका, जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वही मार्क करता है कि अब मेटाफेज शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें आपको देखो, इसमें आप जो क्रोमोसोम मतलब जो क्रोमेटिन कंडेंस हो रहे थे, इसमें कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीटेड, इसमें क्या होता है, जो आपके
कंडेंसेशन हो रहा था, ठीक है, प्रोफेज उसमें क्या होता है, प्रोफेज में जो कंडेंसेशन हो रहा था इसमें मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है भाई, इसमें कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको कंडेंसेशन हो रहा था वो कंप्लीट हो जाता है, बात समझे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मेटाफेज में जो कंडेंसेशन हो रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर कंडेंसेशन मतलब क्रोमेटिन का कंप्लीट कंडेंस कर चुके हैं तो आप उसको इजीली देख सकते हो मैक्रोस्कोप में, आपको दिखेंगे, ठीक है। क्या दिखेंगे आपको कि वो आपको विजिबल होंगे कि एक, ठीक, क्रोमोसोम के पास क्या है, 2 सिस्टर मतलब क्रोमेटिड, जो मैं आपको प्रोफेज में बताया था कि आपको कैसे दिखेंगे, एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, मैं आपको बताया था ना प्रोफेज में। तो आपको सेम वो अच्छे से आपको दिखेंगे कहाँ, वो विजिबल आपको कहाँ होंगे, आप उसको मॉर्फोलॉजी को, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को आप इजीली स्टडी कर सकते हो, किसमें, मेटाफेज में। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फेज में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो कब देखते हैं क्रोमोसोम विजिबल होता है कहाँ पर, मेटाफेज में। क्रोमोसोम विजिबल कहाँ होता है भाई, क्रोमोसोम होता है विजिबल मेटाफेज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कंप्लीट कंडेंसेशन, ठीक है, जब कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, इससे जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, इससे जो हम लोग का क्रोमोसोम है वो विजिबल होता है जब क्या होता है, जब, ठीक, कंडेंसेशन कंप्लीट होता है क्रोमेटिन का, तो क्रोमोसोम विजिबल होता है, जिससे क्या कर सकते हो आप, उसके मॉर्फोलॉजी को, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक। क्या कर सकते हो आप भाई, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक, समझ गए ना। और क्या होता है देखो, ठीक है, आपको मैं समझाया था कि सेंट्रोजोम्स, ठीक है, फिर स्पेंडल फाइबर, ठीक है। देखो समझो, आपको क्रोमोसोम है, ठीक है, सेंट्रोमियर के, ठीक, एक क्या है आपका, ठीक है, आपको दिखते हैं क्या, देखो आपको क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, आपको क्रोमोसोम दिखेंगे कि सेंट्रोमियर के साथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हैं। आपको कैसे दिखेगा कि सेंट्रोमियर आपस में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड किससे कनेक्ट है भाई, आपस में 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, सेंट्रोमियर से क्या है, अटैच है, ठीक है। तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में किससे लिंक्ड है भाई, आपस में कनेक्टेड है बाय सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब सेंट्रोमियर से, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से क्या है, सेंट्रोमियर से 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हैं, समझे। तो सेंट्रोमियर से क्या है, सेंट्रोमियर से 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है, मतलब वही लिंक है, ठीक है, समझे ना। तो आपको सेंट्रोमियर जो कैसा होता है, डिस्क शेप का, आपको समझो इसको कि सेंट्रोमियर कैसा होता है। सेंट्रोजोम नहीं बोल रहा हूं भाई, कंफ्यूज मत होना, सेंट्रोजोम इसको बोलते हैं, मैं बात कर रहा हूं सेंट्रोमियर, जिससे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हैं, जिससे क्या है भाई, 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं क्या भाई, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर आपको क्या डिस्क शेप का होता है, कैसा होता है भाई, ये होता है आपका डिस्क शेप का। तो सेंट्रोमियर कैसा होता है, सेंट्रोमियर आपका होता है जिसको बोलते हैं डिस्क शेप का, क्या होता है आपके, डिस्क शेप का आपका होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो कैसा होता है आपका, ये होता है आपका सेंट्रोमियर, डिस्क शेप का क्या होता है आपका, इसमें सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जिसके सरफेस पर ऑन सरफेस क्या, इनके सरफेस पर, ठीक है, इसके सरफेस पर क्या अटैच है भाई, इसके सरफेस पर अटैच है, जिसको बोलते हैं कनाइटोकोर। इनके सरफेस पर क्या होता है, जिसको बोलते हैं कनाइटोकोर, ठीक है, कनाइटोकोर, समझे। तो इसको आप ऐसे समझो कि आपका है क्रोमोसोम, ठीक है, देखो ये आपका क्या है, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका होता है कनाइटोकोर, ये क्या है आपका, ठीक है, जो मैं आपको समझा, इसका बगल में इसको बोलते हैं क्या, ये होता है आपका कनाइटोकोर, समझे। इसके मतलब सेंट्रोमियर के सरफेस में डिस्क शेप का होता है, जिसको बोलते हैं क्या भाई, कनाइटोकोर। जहां से, ठीक है, कनाइटोकोर पर क्या होता है, स्पेंडल फाइबर अटैच होता है, कनाइटोकोर पर ही क्या होता है, कनाइटोकोर में ही स्पेंडल फाइबर वहां पर अटैच होता है, ठीक है। तो कनाइटोकोर में ही क्या होता है, कनाइटोकोर में ही जो स्पेंडल फाइबर है वहीं पर क्या होता है, कनाइटोकोर में ही स्पेंडल फाइबर
अटैच होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो देखो अब क्या होगा अब, ठीक है, सेंट्रोजोम से क्या होंगे भाई आपके स्पिंडल फाइबर, ठीक है, रेडिएट होंगे। सेंट्रोजोम से क्या होगा आपका जो स्पिंडल फाइबर है रेडिएट, ठीक है, क्या करेगा, रेडिएट होगा, ठीक है। और किससे कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टेड, देखो मैं आपको कैनेटोकोर को मैं स्पेशल डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ, देखो ये आपका हो गया कैनेटोकोर, जो मैं ब्लू कलर का आपको बता रहा हूँ ये आपका क्या है, कैनेटोकोर। और कैनेटोकोर में क्या होगा आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होगा, ठीक है। तो कैनेटोकोर पर क्या होगा जो आपका स्पिंडल फाइबर वो अटैच करेगा। देखो भाई अब सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ठीक है, और किससे अटैच होंगे भाई, ये अटैच होंगे आपके कैनेटोकोर से, समझे, देखो समझ आ पा रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या होंगे आप, इससे देखो समझे। तो सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर निकला, रेडिएट हुआ, और किससे जाके जुड़ा भाई, वो जुड़ा आपके कैनेटोकोर से। किससे जुड़ा, आपके जुड़ा, जिसको बोलते हैं कैनेटोकोर से जुड़ गया, ठीक है। तो कैनेटोकोर के साथ जो आपका स्पिंडल फाइबर था वो जुड़ गया है, ठीक है। किसके साथ जुड़ गया है, किसके साथ जुड़ गया भाई, जिसको बोलते हैं कैनेटोकोर के साथ आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका है, ठीक है। और इसमें क्या होता है मेन आपको समझो, ठीक है। मेन आपका जो सेंट्रोजोम है वो कहाँ लाई करता है, सेंट्रोजोम इसमें मेन देखो, इसमें जो आपका सेंट्रो, ठीक है, क्रोमोजोम यार, ठीक, इसमें जो आपके क्या है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम आपको कहाँ दिख रहे हैं, आपको क्रोमोजोम, ठीक है, मिडिल में, बीच सेंटर में लैंड हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमोजोम इसमें क्रोमोजोम आर लैंड इन मेटाफेज प्लेस, ठीक है। तो क्रोमोजोम क्या होता है, लैंड होता है कहाँ पर, ये लैंड होता है कहाँ पर, मेटाफेज प्लेट में, ठीक है। मेटाफेज प्लेट जो कहाँ पर होता है, जो इक्वेटर के पास, जो कहाँ पर होता है, जो होता है इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर के पास क्या होता है हम लोग का मेटाफेज प्लेट, वहीं पर क्या होता है क्रोमोजोम मिडिल में, बीच में, ठीक है। क्रोमोजोम क्या होता है बीच में, क्या होता है लैंड हो जाता है, ठीक, बीच में वो रहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोम बीच में हो जाता है, कब होता है भाई, मेटाफेज में, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या क्या होता है, कौन कौन से इसमें होता है, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले देखो, ठीक है, सबसे पहले इवेंट क्या, सबसे पहले बात करेंगे तो मेटाफेज स्टार्ट कब होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है, जब क्या होता है भाई, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है, तो ये मार्क करता है कि मेटाफेज शुरू हो गया है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मेटाफेज जब शुरू होगा, ठीक है, तो आपका इसमें कंप्लीट मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है। क्रोमेटिन का इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन होगा। अगर क्रोमेटिन का क्या होगा, कंप्लीट कंडेंसेशन, तो आपको इसको क्लियरली आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। आपको दिखेगा कैसे कि सेंट्रोमेर के साथ अटैच होता है क्रोमेटिन, आपको कैसे दिखेगा मैं बता रहा हूँ, आप नहीं देखे होगे तो सुन लो आज, ठीक है। आपको दिखेगा कि सेंट्रोमेर के साथ टू क्या है, उसके पास सेंट्रोमेर के साथ टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है, ठीक है, आपको दिखेगा। और इसके मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो। मेटाफेज में ही क्रोमोजोम क्या होता है, मेटाफेज में ही आपके क्रोमोजोम विजिबल होते हैं। जो भी आपके डिजीज, जो भी आपका डिसऑर्डर होता है, ठीक है, उसको मेटाफेज में पता कर सकते हैं, क्योंकि ये विजिबल होता है। इसके मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो। मेटाफेज में क्या कर सकते हो, मेटाफेज में क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, समझे ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्रोमोजोम के मॉर्फोलॉजी को मेटाफेज में हम लोग पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, इसमें क्रोमोजोम के सरफेस पर होता है एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं कैनेटोकोर। उस पर क्या होता है, उस पर हम लोग का स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। उस पर क्या होता है, उस पर जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होता है, उस पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग का है कि जो हम लोग क्रोमोजोम है कहाँ आता है, क्रोमोजोम आता है मिडिल में। मेटाफेज प्लेट पर क्या होता है, क्रोमोजोम लैंड हो जाता है हम लोग का मेटाफेज के लास्ट स्टेप में, ठीक है, समझ गए ना। तो ये था हम लोग का मेटाफेज। तो कौन कौन से इवेंट इसको देख लो आप, ठीक है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट फेज जो हम लोग का है एनाफेज, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट फेज जो हम लोग का है एनाफेज, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे, देखो भाई अब होता है फेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनाफेज। आप तो छोटा छोटा फेज है, देखो
तो बात करूंगा मैं अब थर्ड फेज जो होता है आपका, जो पता होना चाहिए आपको, जिसको बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज, ठीक है। इसमें सेंट्रोमियर, इसमें आपका देखो इसमें क्या है भाई, आपका इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं और क्रोमोसोम इसमें सेपरेट होता है, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सेंट्रोमियर है, आप सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे और जिससे क्या होता है, जिससे क्रोमेटिड क्या होता है, सेपरेट होता है। जिससे क्या होता है, जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो जब क्या होता है देखो, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, जब क्या होता है देखो, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे तो क्रोमेटिड क्या होंगे भाई, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, ठीक है। क्रोमेटिड क्या होंगे, क्रोमेटिड होंगे आपके सेपरेट। बात समझे। जब सेंट्रोमियर का क्या हुआ, स्प्लिट के सेंट्रोमियर, ठीक है, तो इससे क्या हो भाई, आपके क्रोमेटिड सेपरेट हुए, आपके क्रोमेटिड क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है भाई। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए और क्या होगा देखो, इसमें क्रोमेटिड क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप देखो कैसे, इसको मैं डायग्राम से आप समझो कैसे हुआ, ठीक है। बड़ा सा डायग्राम आपके लिए, ठीक है, इट्स ओनली फॉर यू, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है तो भी, लेकिन कोशिश करता हूँ भाई इंग्लिश बोलने का, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। उसीलिए मैं बीच बीच में मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। बस पर चलो भाई, हिंदी तो है, क्लियर है। तो हमको देखो क्या समझना है कि अब जो है, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुके हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर का जो कर चुके हैं, स्प्लिट कर चुके हैं मतलब, और क्रोमेटिड का हो चुका है सेपरेट। तो कैसे देखिएगा देखो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ठीक है क्रोमेटिड, ठीक, इसके बाद जो क्रोमेटिड है वो कहाँ मूव करता है, क्रोमेटिड मूव करते हैं अपोजिट पोल में, ठीक। इसके बाद क्या होता है, क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसके बाद क्या होता है भाई, क्रोमेटिड मूव करता है कहाँ पर, मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है, मूव्स ठीक है, टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्रोमेटिड कहाँ करते हैं मूव, ये अपोजिट पोल की तरफ पे मूव करते हैं, ठीक है। देखो इसको आप, सॉरी, तो ये आपके, एक सेकंड भाई, लो भाई बन गया, ठीक है। तो इसको देखो आप, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या बन गया भाई, ठीक। तो ये आपका बन गया, ठीक है। इसको सुंदर से बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा भाई, उसीलिए थेरेप्टा बना रहे हैं, ठीक है। डोंट टेक इट सीरियसली बिकॉज टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए आपको समझ जाए, बस आपको समझ आना चाहिए, बाकी डायग्राम कैसे बने आई डोंट केयर, ठीक है। अलग हो दोनों, पहले साथ में देखो, आप समझो, आप अब मेरा, ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंट मेरा छोटा सा देखो, ठीक, एक एनिमेशन, मेरा 3D एनिमेशन से आप समझो, ठीक है। ये मेरे क्या है, ये आपके मेरे सबके हम लोग के हैं भाई, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। पहले दोनों जुड़े थे, पहले दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ थे। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड जब क्या होता है, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, जब क्या होगा भाई, जब हम लोग का, जब क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, सिंपल हो गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट, जब क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे तो हम लोग का सिस्टर क्रोमेटिड अलग होगा, ठीक है। अलग हो कहाँ जाएगा, ये अलग हो के मूव करे कहाँ पर, ये अलग होगा और मूव करेगा टुवर्ड्स
कहाँ मूव करेगा भाई, टुवर्ड्स कहाँ पर, अपोजिट पोल के, ठीक है। तो अपोजिट पोल की तरफ क्या करेगा भाई, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए और मूव के कहाँ पर, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ दोनों मूव किए, ठीक है। समझ, तो ये था हम लोग का एनाफेज, यही बस। एनाफेज में आपको समझना है कि क्रोमोजोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब क्रोमोजोम स्प्लिट किया तो क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, ठीक है, और कहाँ मूव किया, पोल की तरफ मूव किया, बस ये था आपका एनाफेज। अब बात करेंगे फोर्थ फेज जिसको बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, देखो टीलोफेज जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज 1 के, मतलब सॉरी प्रोफेज के, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रोफेज के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है आपका टीलोफेज। क्या होता है इसमें, सिंपल है, इसमें होता क्या है भाई, सिंपल है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो इसमें क्या होता है, देखो भाई इसमें एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में इसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इसमें टीलोफेज में होता है क्या है इसमें, ठीक है, जो हम लोग का न्यूक्लियस डिसेपर हो गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब क्या हो चुके थे, डिसअपेयर, और फिर से क्या होंगे, सब रीअपेयर होंगे, सब के सब क्या होंगे, फिर से सब के सब रीअपेयर होंगे, ठीक है। तो सेंट्रोसोम भी सब कहाँ, सब क्या होगा भाई, टीलोफेज में सब के सब क्या होंगे, फिर से रीअपेयर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब के सब फिर से रीअपेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या, सबसे पहले टीलोफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम कहाँ मूव करते हैं, इसमें क्रोमोसोम मूव करते हैं, देखो इसमें क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्रोमोसोम कहाँ मूव करेंगे, क्रोमोसोम मूव करेंगे कहाँ पर, अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट, ठीक है, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ क्या होगा, देखो क्या करेंगे भाई, मूव करेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट, भाई अपोजिट पोल, ठीक है। तो क्रोमोसोम कहाँ मूव करेंगे, क्रोमोसोम मूव करेंगे आपके अपोजिट पोल में, आपके क्रोमोसोम मूव करेंगे, मतलब यहाँ इसमें क्या होगा, देखो इसमें उसमें देखो प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में आपका कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा, डीकंडेंस, इसमें क्या होंगे भाई, इसमें होता है आपका इसमें डीकंडेंस होता है, मतलब डीकंडेंसेशन होता है, इसमें क्या होता है, डीकंडेंसेशन, इसमें होता है डीकंडेंसेशन, और अपना क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपना क्रोमोसोम लॉस करते हैं देयर इसमें क्या करते हैं, क्रोमोसोम अपने, ठीक है, अपना आइडेंटिटी लॉस करते हैं, ठीक है, अपना क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी लॉस देयर आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है, लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है, अपने आइडेंटिटी को, ये आइडेंटिटी को क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी को, ठीक है, अपने आइडेंटिटी को ये लॉस कर देते हैं, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है इसमें, ठीक, और फिर क्या होता है, अपना क्या, इनका जो आइडेंटिटी था वो अपना, इनका आइडेंटिटी लॉस हो जाता है, इसमें सेम चीज होगा, सेम चीज मतलब इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, ठीक है, और न्यूक्लियोलस, ये सब फिर से क्या होते हैं, ये फिर से रीअपेयर होते हैं, ठीक है। तो फिर से क्या होते हैं, देखो ये रीअपियर होते हैं, और फिर से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर से आपका देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होते हैं आपके, रीअपियर, ठीक है। आपके इसमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होता है आपका, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें रीअपेयर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, फिर से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका इसमें रीअपेयर करता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका इसमें रीअपेयर करता है। तो जस्ट क्या होता है, टेलोफेज प्रोफेज, मतलब प्रोफेज का अपोजिट है। प्रोफेज में कंडेंसेशन, इसमें डीकंडेंसेशन, इसमें अपना आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है और सब चीज इसमें फिर से रीअपेयर हो रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब इसमें क्या हो रहा है, फिर से इसका सबका रीअपेयर। और एक, ठीक है, एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में स्प्लिट हो चुका है, मतलब टेलोफेज में आपका कैरोकाइनेसिस कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। क्या हो गया भाई, टेलोफेज में आपका कैरोकाइनेसिस कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, टेलोफेज में आपका, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे साइटोकाइनेसिस। लिख लो इसको, तुरंत लिखो इसको, टाइम बहुत कम है भाई, ठीक है। अब बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग का क्या बात कर चुके हैं भाई, कैरोकाइनेसिस हुआ। अब बात करेंगे देखो साइटोकाइनेसिस, मतलब इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होता है आपका इसमें क्या होता है आपके साइटोप्लाज्म का इसमें डिवीजन, ठीक है। तो इसमें कैरोकाइनेसिस में एनिमल में होता है डिफरेंट, एनिमल सेल में होता है डिफरेंट, और आपका जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में होता है आपका डिफरेंट, ठीक है। मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एनिमल सेल में क्या होता है देखो, ठीक, एनिमल सेल में होता है क्या है, इसको देखो कि दो सेल के एक सेल है, ठीक है, और एक दो सेल है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है देखो भाई, एक सेल है, दो सेल, तो इनके बीच में क्या होता है, एक डीप फेरो बनता है, ठीक है, डीप फ्यूरो बनता है, मतलब आउट बाहर से देखो, इसमें देखो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाहर से, मतलब आउटवर्ड टू इनवर्ड होता है। मतलब बाहर से क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू होता है, मतलब समझ रहे हो, बाहर से देखो, बाहर से अंदर होता है, ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड होता क्या होता है इसका फ्यूरो, ये क्या एक इसको बोलते हैं फरो, ठीक, इसको बोलते हैं फ्यूरो नहीं फरो, इसको बोलते हैं फरो, FURRO, ठीक है। तो यहाँ पर डीप फ्यूरो बनता, डीप फरो बनता है, ठीक है। दो सेल के बीच में क्या बनता है, एक डीप फरो, जो कैसा होता है, आउटवर्ड टू इनवर्ड। कैसा होता है भाई, डीप फरो बनता है दो सेल के बीच में, कैसा बनता है, आउटवर्ड्स टू इनवर्ड, ठीक है, बाहर से आउटवर्ड से अंदर के साइड बनता है, डीप फरो बनता है। और दो सेल फाइनली कहते हैं, दो मतलब फाइनल उसके बाद क्या होता है, दो सेल अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो किसमें होता है, ये होता है आपके एनिमल सेल में, किसमें होता है ये आपके होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, किसमें, एनिमल सेल में। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो इस टाइप के साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं, इस टाइप के साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल, ठीक है। प्लांट सेल में होता क्या है देखो, अब आखिर में बात करूं मैं कि प्लांट सेल में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, इसमें होता क्या है भाई, आपको समझना है कि प्लांट सेल में आखिर में कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो कि दो सेल के बीच में एक सेल है, ठीक है। तो दो सेल के बीच में आपको समझना है कि दो सेल है, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्लांट में समझो आप, सबसे पहले इसमें, ठीक है, प्लांट के साइटोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, सेल प्लेट का। इसमें दो सेल के बीच में सबसे पहले फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट। एक क्या है आपका, इसको मैं जो ब्लू कलर का बनाया हूँ, ये क्या है, सेल प्लेट, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। सबसे पहले फॉर्मेशन होता है आपका सेल प्लेट का, ठीक है। इसमें होता है आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अंदर से बाहर की तरफ। एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था, ठीक, बाहर से अंदर की तरफ इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसमें फ्यूरो से हो रहा था, ठीक है, फरो से बन रहा था। इसमें क्या होता है देखो, प्लांट सेल में आपके मतलब अंदर से बाहर होता है, अंदर से बाहर क्या होता है आपका, इसमें क्या बनता है, इसमें दो सेल सेपरेट होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है भाई, आपका सेल प्लेट बनता है, ठीक है। सेल प्लेट के बाद आपका क्या होता है, आपका मतलब सेल प्लेट क्या है, सेल प्लेट को बोलते हैं मिडिल लेमिला। ये क्या भाई, सेल प्लेट आपका है मिडिल लेमिला, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। सेल प्लेट क्या है आपका, मिडिल लेमिला। तो मिडिल लेमिला क्या है आपका, सेल प्लेट, ठीक है, सेल प्लेट को बोलते हैं मिडिल
लेमिला। तो मिडिल लेमिला क्या है आपका, सेल प्लेट ही है मिडिल लेमिला, ठीक है। सबसे पहले आपका मिडिल लेमिला बना, उसके बाद क्या होता है सेल वॉल का, उसके बाद क्या होता है सेल वॉल बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फॉर्म होता है सेल वॉल का। एक क्या है आप इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, सेल प्लेट के बाद फॉर्म होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद फाइनली बनता है क्या, उसके बाद सेल वॉल के बाद फाइनली बनता है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, सेल प्लेट, जो कि है हम लोग का मिडिल लेमिला, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है सेल प्लेट का फॉर्मेशन, जो कि है मिडिल लेमिला। सेल प्लेट के बाद बनता है सेल वॉल, क्या बनता है, सेल प्लेट के बाद बनता है सेल वॉल, और फाइनली सेल वॉल के बाद बनता है क्या, जिसको बोलते हैं क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन। तो सीक्वेंस याद रखो, सबसे पहला सेल प्लेट, सेकेंड क्या है आपका सेल वॉल, और थर्ड आपका क्या है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल प्लेट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लेट वॉल मेम्ब्रेन, प्लेट वॉल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले बना आपका प्लेट, फिर वॉल बना, फिर मेम्ब्रेन बना। तो ऐसी मतलब दो सेल आपस में इसमें, ठीक है, प्लांट में दो सेल आपस में कनेक्टेड रहते ही हैं, बस बीच से अलग हो जाते हैं। बीच से मतलब उसमें सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लेट क्या होते हैं, बन जाते हैं। इस टाइप के, ठीक है, बोलते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगल। इस टाइप के साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। समझ गए। तो ये था हम लोग का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, नोट कर लो भाई इसको। ये क्या था हम लोग का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है, समझ, ये क्या था साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ठीक है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस बात करेंगे तो माइटोसिस देखो मतलब प्लांट में, ठीक है, माइटोसिस बात करूं मैं तो माइटोसिस प्लांट में कहां पर होता है, प्लांट में होता है कहां पर, ये होता है प्लांट में कहां पर भाई, अपाइकल मेरिस्टेम में होता है, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसमें क्या होता है माइटोसिस, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस कहां पर होता है, प्लांट के अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम में, ठीक है। एनिमल का बात करूं मैं, स्किन सेल, स्किन में, गट में, ठीक है। स्किन में, गट में क्या होता है, यहाँ पर माइटोसिस होता है, ठीक है। तो स्किन में स्किन सेल, गट सेल है, ब्लड सेल। तो स्किन सेल, गट सेल, ब्लड सेल में क्या होता है, स्किन सेल, गट सेल, ब्लड सेल में होता है क्या भाई, इसमें होता है आपका माइटोसिस, ठीक है। तो प्लांट में होता है आपका देखो अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है आपका माइटोसिस। एनिमल में कहां पर होता है, स्किन, गट, ब्लड, इसमें क्या होता है माइटोसिस होता है, ठीक है। एनिमल सेल में मतलब एनिमल सेल जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है स्किन, गट और ब्लड में क्या होता है माइटोसिस, और प्लांट में कहां पर होता है अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल